नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अपने आप से यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों को उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे लक्ष्मी, जो आपने मुझसे तीनों प्रश्नों की चर्चा की है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुखी जीवन नहीं मिलता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती हैं? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे कि तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपने दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपने सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ये ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाया हुआ है। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे और मुझे विश्वास है आप मेरे इन प्रश्न उत्तर सुनकर संतुष्ट होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरे मन की दूसरी ओर मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगी। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, आज कुछ नया सीखने वाले हैं आप। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है, नौकर अपनी पत्नी पर, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों को बार बार करता है। अपने साथियों से उसकी महिमा बार बार करता है कि मेरी पत्नी जो है पतिव्रता है। आप देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के कानों में, राजा के दरबार में पहुंच गई। फिर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुन करके नौकर कहने लगा, महाराजा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। अभी समय पर राजा के दरबार में महामंत्री बैठा था। उस मंत्री ने बोला, तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म यदि मैं खंडित कर दूं तो मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराजा मुझे फांसी की सजा दे देना। अब उधर वह राजा के नौकर भी मंत्री से कहता है,
यदि महाराजा यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी सजा दी जाएगी, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं। मंत्री ने स्वीकार कर लिया, नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम्हें मानो कि तुम्हारी पत्नी का धर्म खंडित करने में मैं सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री यदि मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतार भी मिला था साथ में, और मेरी पत्नी ने बहुत ही प्यार से संभाल कर रखा है, जो मेरे सुहाग की निशानी है, निशानी जानी जाती है, निशानी के रूप में जानी जाती है। यदि उस पटका और कतार को लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तो उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे के भेद खोजने में माहिर थी और जो काम कोई नहीं कर पाता था वह कार्य करने में वह पूर्ण रूप से सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। फिर बहादुरी से दूती से कहने लगा, कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, भाई तो उस औरत के बारे में बात ही मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति उस परिवार के व्यक्ति के बारे में बात ही मत कर, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरी उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कतार चुरा के लाद दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो उसकी पत्नी की गुप्तांगों के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वह मुझे भी देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दूती को समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगी। दूती जो है नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरी पति का बुआ हूँ, कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। इस प्रकार उस दूती ने उस नौकर की पतिव्रता स्त्री से बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में दो दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उस पतिव्रता के कमरे में उसके शरीर पर जो है रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। कहने लगी कि तुम मेरी बेटी के समान हो, तो मना क्यों कर रही हो? काफ़ी दिनों के बाद तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अभी ऐसे कहकर के बाहर दूती मुख पर हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग पास जांघ पर तिल था जो दूती ने देख लिया। उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने लगी, दूती को मौका मिल गया। उसने पटका और कतार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम भाग गई और जा कर के वह पटका और कतार उस मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता के स्त्री के जांघ पर जो तिल का निशान है उसको भी उसने जो है उस मंत्री से बता दिया।
मंत्री जो है जाकर मंत्री जो है पटका और कतार लेकर जो है राजा के दरबार पहुंचा। कहा कि महाराज मैं उस नौकर के घर पर 2 दिन बिता कर आ रहा हूँ। उस पत्नी से कि जो है पतिव्रता जो है उसका मैंने भंग कर दिया। मैंने कतार और पटका भी चुरा कर लाया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार में लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कतार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बिताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी चढ़ा दिया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया तूने। आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो तूने उसे गवा दिया, मुझे उसी के बदले फांसी की सजा मुझे 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मेरे साथ तूने विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उस पर विश्वास नहीं हुआ। और फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा फिर से उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल कर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। और उधर राजा जो है नृत्य के शौकीन होते हैं, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। और फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपके सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दी। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसका कभी कुछ नहीं चुराया हूँ। मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं इसको। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैं आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैं सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज यह मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप इससे पूछे यह पटका कतार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांघ के तिल का भी पता लगाया और उसी ने यह पटका कतार चुरा कर ला करके आपके मंत्री को दे दी। जब दूती मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझे कहा कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। महाराज जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर
राजा ने उस मंत्री को उस जो है दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और उस मंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं। जो स्त्री अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि जो पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ये ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुँह से नहीं लेती थी, और उधर वह 2 स्त्रियां जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही हैं, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गईं। आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेनी चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं मिलती है? तो समझ लो कि जो स्त्री अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान, उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आती है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें कभी प्रेम नहीं मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो वह चीज़ गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आती है, और समय से पहले ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती हैं वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती हैं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। वह घर धन धान्य से हमेरा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्री हमेशा घर का स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही में देवों के देव हर हर महादेव अवश्य लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर